वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप यू आर डूइंग वेल। एज यू नो वेरी वेल कि हमने आर्टिकल्स की सीरीज को स्टार्ट किया हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है आपके सीएसएस 2026 के करंट अफेयर्स के लिए, पाकिस्तान अफेयर्स के लिए और इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए। और जितने भी चेंजेस हो रही हैं, वर्ल्ड ऑर्डर आपका चेंज हो रहा है, आपका यूएसए के रिलेशंस इंडिया के साथ, गजा का इशू, उसके बाद यूक्रेन रशिया का इशू, पाकिस्तान के जो हालात है, पाकिस्तान के जो नेबर कंट्रीज के साथ ताल्लुकात है, चाइना के साथ ग्लोबल कह ले के ग्लोबल लेवल के ऊपर, उसके बाद हम कह सकते हैं अफगानिस्तान के साथ जो ताल्लुकात है, इंडिया के साथ जो ताल्लुकात है। तो ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो टॉपिक के रिलेटेड है और ये बहुत ही वेरीफाइड हमारे आर्टिकल्स हैं। कोई जो है वो एस्पिरेंट्स का लॉस नहीं होगा। यहां पर आप डेली बेसिस के ऊपर आकर अपना मटेरियल कलेक्ट कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं आप 110%। यहां पर कोई भी जो है वो फेक मटेरियल जो है वो यहां पर इंट्रोड्यूस नहीं करवाया जाएगा। एमसी स्टडी प्लेटफॉर्म का पर्पस ही है स्टूडेंट्स को इंपावर करना, स्टूडेंट्स को इनकरेज करना, स्टूडेंट्स को जो है वो मेमोरी जो उनकी डेवलप करना और उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो आवर गोल है ये एमसी स्टडी सीएसएस प्लेटफॉर्म का। और यहां पर हम डेली बेसिस के ऊपर जो न्यूज़पेपर का जो पूरा वो यहां पर एनालिसिस करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट। और जितना भी नेशनल लेवल के ऊपर, रीजनल लेवल के ऊपर, ग्लोबल लेवल के ऊपर जितनी भी चेंजिंग्स हो रही हैं उसको डेली बेसिस पे डिस्कस किया जाता है थ्रू आर्टिकल्स। डान आर्टिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो हम अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए जो है वो तैयार कर रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इनकी एक सिग्निफिकेंस है आर्टिकल्स की इन करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स और इंटरनेशनल रिलेशंस। जो आज हम आर्टिकल्स डिस्कस करने वाले हैं, हमने ये भी बात की थी कि हम 2025 वाले जितने भी मलिया लोधी के आर्टिकल्स हैं, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो हमारे कह ले के गजा के ऊपर हैं, पाकिस्तान अफगानिस्तान के रिलेशंस के ऊपर है, यूएसए इंडिया के रिलेशंस पर है, पाकिस्तान के लिए क्या इंप्लीकेशंस हो सकती हैं, एडवांटेजेस क्या हो सकते हैं, इस चीज को देखेंगे। उसके बाद चाइना के साथ रिलेशंस, जो डेवलपमेंट रीजनल लेवल पे जो डेवलपमेंट हो रही है, जैसे इंडिया अपनी रीजनल लेवल पे बढ़ा रहा है डेवलपमेंट को, जैसे कि वो चाइना के साथ ताल्लुकात ठीक कर रहा है, ब्रिक्स के अंदर बहुत ज्यादा रोल प्ले कर रहा है, अफगानिस्तान के साथ जो ताल्लुकात जो है रीप्रोचमेंट कर रहा है। तो इससे पाकिस्तान को क्या इंप्लीकेशंस हो सकती हैं, क्या थ्रेट्स हो सकते हैं, इस चीज को हम डेली जो है वो एडिटोरियल्स आर्टिकल्स के थ्रू हम लर्न करते हैं, जो हमें बहुत ज्यादा जो है वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। यहां जो आज हम आर्टिकल डिस्कस करने वाले हैं, मलिया लोधी का आर्टिकल है फ्रेड रिलेशंस। ये बेसिकली था आपका यूएसए और इंडिया का रिलेशंस को लेकर, जो आपका सीएसएस के टॉपिक के लिए, करंट अफेयर के लिए आ सकता है कि इंडिया के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, चाहे उसके रीजनल लेवल के ऊपर डेवलपमेंट्स हो, चाहे यूएसए के साथ रिलेशंस हो, चाहे चाइना के साथ रिलेशंस हो, चाहे इंडिया के साथ डेवलपमेंट, सॉरी जो इंडिया की अफगानिस्तान के साथ डेवलपमेंट हो रही है, पाकिस्तान के लिए क्या इंप्लीकेशन या क्या थ्रेट्स या क्या चैलेंजेस हो सकते हैं, इसको लेकर जो है आर्टिकल्स है। आज हम जो आर्टिकल डिस्कस कर रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है। चलते हैं अपने आर्टिकल्स की तरफ। ऐसे लगता है डेली न्यूज देने वाला बन गया। भाई न्यूज देने वाला नहीं है, यहां पर हम करंट अफेयर्स को जो है वो डिस्कस करेंगे डेली बेसिस के ऊपर। आपका सीएसएस 2026 के लिए जो है हमने जो है करंट अफेयर्स को कवर करना है, पाकिस्तान अफेयर्स को कवर करना है, चाहे हमारा जितने भी नेशनल लेवल पे है, चाहे रीजनल लेवल पे है, चाहे ग्लोबल लेवल के ऊपर जितनी भी डेवलपमेंट्स हो रही है उनको लेकर आए हैं, उनको देखते हैं यहां पर जो हो रही है। सॉरी ये आर्टिकल्स जो लेकर आए हैं ये वो उनके रिलेटेड ये सब के सब। चलते हैं हमारे आर्टिकल की तरफ। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है फ्रेड रिलेशंस, मतलब यह है ताल्लुकात का रगड़ा। इसका अगर उर्दू में या डोमेस्टिक लैंग्वेज में बताऊं तो ताल्लुकात का रगड़ा कैसे घसीटे जा रहे हैं, इसको देखेंगे। अभी रिसेंटली मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं, मलिया लोधी ने यहाँ बहुत ही मलिया लोधी साहब ने बहुत अच्छा आर्टिकल लिखा है। ये हमारी अंडरस्टैंडिंग एस्पायरेंट्स जितने भी सीएसएस एस्पायरेंट्स, उनकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो जाएगी। यहां पर हम करंट अफेयर्स की भी सीरीज को स्टार्ट करने वाले हैं, वो आपका डेली बेसिस के ऊपर एक टॉपिक कवर किया जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आज हम सबसे पहले इसका ओवरव्यू लेते हैं। क्या है बेसिकली फ्रेड रिलेशंस का मतलब है ताल्लुकात का रगड़ा। और कैसे लग रहा है अब देखते हैं इसके अंदर। सबसे पहले जो प्रेसिडेंट बनने के बाद, डोनाल्ड ट्रंप साहब जो प्रेसिडेंट बनने के बाद, इंडिया सेकंड कंट्री था जो उनके देश में व्हाइट हाउस में गया, क्या किया कि वहां पर जाकर इसको वेलकम किया। वहां पर इनके जो म्यूचुअल रिलेशन है वो बहुत ज्यादा नजर आ रहे थे, जैसे कि इनके रीजनल लेवल के ऊपर बहुत ज्यादा। लेकिन यहां पर अगर देख लें थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जाके, तो जो यूएसए की जो फॉरेन पॉलिसी रही है इंडिया की तरफ, चाइना की तरफ, तो इंडिया को हमेशा ही उसने कन्फ्रंटेशन के लिए जो है वो इस्तेमाल किया कि चाइना के मुकाबले में उसने इसको सपोर्ट किया कि वो इसका जो है वो कह ले के हमदर्द है, तो वो इसको जो है इसका जो है फेस करेंगे चाइना। यहां पर उसके राइवलरी जो है वहां पे क्रिएट करी इंडिया और चाइना के दरमियान में।
तो ये एक बड़ी चीज थी। उसके बाद जो यहाँ पे चेंजिंग्स कैसे आए, असल में डोनाल्ड ट्रंप की साहब की जो पॉलिसी है ना, उसको समझना जरूरी था। वो उसने अपनी पॉलिसी को स्ट्रेटेजिक से हटकर इकोनॉमिक और ट्रेड के ऊपर ज्यादा फोकस किया है उसने, ठीक है, ट्रेड और इकोनॉमिक जो है इकोनॉमी के ऊपर ज्यादा फोकस किया है, ठीक है। उसने क्या किया है कि जितने भी टैरिफ्स है, ट्रेड्स के ऊपर टैरिफ्स है, जो दुनिया के ऊपर जो कंट्रीज उसके ज्यादा जो है कह ले के प्रोडक्ट्स के ऊपर टैरिफ लगा रहे हैं, उनको वो रिटेलिएट कर रहा है, ज्यादा जो है उनके अगेंस्ट जो है कर रहा है। अब चाइना जो है उसके ऊपर उनकी सर्विसेज गुड्स के ऊपर अगर ज्यादा टैरिफ लगा रहा है, तो चाइना, रशिया जो आपका यूएस है, उसने और ज्यादा डबल कर दिया। यहां पर क्या किया इंडिया की सबसे बड़ी मिस्टेक, इंडिया ने क्या किया यहां पर गलती से, क्या क्या 25% जो है टैरिफ लगाए यूएसए के ट्रेड्स के ऊपर। और यहां पर इसी चीज ने क्या किया, डोनाल्ड ट्रंप साहब को नाराज कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप साहब की जो पॉलिसी है वो ट्रेड के ऊपर ज्यादा और इकोनॉमी के ऊपर ज्यादा है। तो इन्होंने क्या किया कि वो उन्होंने फिर रिटेलिएट क्या किया, इंडिया यूएसए ने, उन्होंने जो 20% तो उन्होंने लगा, लेकिन इन्होंने क्या किया, डबल करके क्या किया, 50% पे जो है वो कर दिया यूएसए ने रिटेलिएट करके, ठीक है। अब यहां पर देखना यह है कि इंडिया ने 3 मिस्टेक्स की हैं इस आर्टिकल्स के अंदर के। 3 मिस्टेक ये है कि सबसे पहले उसकी पॉलिसी को अंडरस्टैंड नहीं कर पाए। उन्होंने को पता था कि जो यूएसए की और चाइना की ट्रेड वार लगी हुई है, तो हम इसमें बच जाएंगे, अपना जो एक अंदर से निकल जाएंगे, है ना। तो इस तरह एक तो ये मिस्टेक। सेकंड ये थी कि जो पाकिस्तान और चाइना को लेकर रिलेशन है, और जो यूएसए को इसके बड़ा जो है वो गुस्सा है इस 25 पर, तो उन्होंने इस चीज का फायदा था। थर्ड पे ये इन्होंने ये देखा कि जो डेली बेसिस के ऊपर जो आपका रीजनल डेवलपमेंट्स हो रही हैं, जितने भी, जैसे यूक्रेन रशिया के अंदर लग रही है, वॉर लग रही है, उसके बाद पाकिस्तान और कह लें कि अफगानिस्तान का भी क्लैशेस चल रहे हैं, और ईरान और पैलेस्टाइन जो मिलकर इजराइल के साथ चल रहे हैं, तो उनको लगता है कि ये जो है टोटली उधर ही फोकस है, तो हम इस चीज से भी जो एडवांटेज ले लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ट्रंप की जो पॉलिसी है वो ये है कि इकोनॉमिक और ट्रेड के ऊपर ज्यादा फोकस है, ताकि जो है वो ट्रेड को बढ़ाया जा सके, ठीक है। यहां पर देखें तो यूएसए अब इंडिया से क्यों नाराज है, सबसे पहले तो टैरिफ्स लगाए उसके। सेकंड ये है कि उसने ये कहा कि जो आप रीजनल लेवल के ऊपर ब्रिक्स को ज्वाइन जो कर रहे हो, ये सबसे ज्यादा उसको जो है वो अच्छा नहीं लगा इस चीज का। फिर यहां पर जो है क्या किया गया कि उसके ऊपर जो है वो ये भी नाराज थे ट्रंप साहब के, इस वजह से जो है वो क्या किया कि ब्रिक्स के ऊपर जो इनका जो इन्फ्लुएंस डे बाय डे बढ़ता जा रहा है, इंडिया का डीडॉलराइजेशन से लेकर सारी चीजें, तो इन चीजों ने जो है वो यूएसए को नाराज किया। तो यहां पर आप देखेंगे इस आर्टिकल्स के अंदर ये सारी जो चीजें लिखी हैं, अब इसके अंदर हम अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करते हैं। सबसे पहले हम यहां पर देखेंगे ट्रेड रिलेशंस का मतलब है, मैंने पहले बता दिया, रगड़ा। उसके बाद है ट्रंप्स कोरेसिव। कोरेसिव का मतलब होता है यहां पर जो दबाव डालने वाली, टैरिफ एक्शंस हैव लेफ्ट इंडिया कॉन्ड्रे, एकदम जो है वो पजल करके रख दिया, परेशान कौन कर दिया है इंडिया को कि किस तरह जो है वो उसने जो टैरिफ वाला जो दबाव है उसकी वजह से। द अनरेवलिंग द ऑफ यूएस इंडिया मेगा पार्टनरशिप, जो यहां पर इंडिया ने जब यूएस के अंदर विजिट किया नरेंद्र मोदी साहब ने, तो वहां पर जो है फिर क्या हुआ कि इनको लगता था रिलेशन बहुत ज्यादा अच्छे बढ़ रहे है ना, ऐसे ही हो रहा था। अब यहां पर जो है वो इनको तो लगा कि अब तो ठीक हो जाएंगे सब कुछ, है ना। लेकिन क्या हुआ, इन फरवरी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वाज सेकंड वर्ल्ड लीडर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप होस्टेड आफ्टर हिज रिटर्न टू द पावर। The visit showcased the familiar warmth of the what Modi described as a mega partnership, जो कि मोदी साहब जो है प्राइम मिनिस्टर इंडिया के, वो इसको जो मेगा पार्टनरशिप का नाम देते हैं। एंड विद ट्रंप प्रेजेंट देयर स्पेशल बॉन्ड, और इसके साथ जो है वो स्पेशल बॉन्ड का जो भी इजहार किया उनके साथ, ऑब्वियसली बात है व्हाइट हाउस गए हुए थे। येट बनी द डिप्लोमेटिक नाइस्टीज साइंस ऑफ इंपीडिंग फ्रिक्शंस वर इम्पॉसिबल टू इग्नोर, जितने भी तजादात चल रहे थे उनके रोकने के एक साइन था। यहां पर अब हम देखेंगे डेवलपमेंट्स क्या क्या हुई, इस चीज को हम देखते हैं, थोड़ा टाइमलाइन के अंदर इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। द हनी फरवरी में क्या हुआ कि मोदी साहब ने विजिट किया व्हाइट हाउस का, ट्रंप प्रेजेंस आर पार्टनरशिप बट क्रिटिसाइज ये भी किया कि हाईएस्ट टैरिफ्स इन वर्ल्ड, कि दुनिया के अंदर जो है सबसे ज्यादा जो टैरिफ जो लगाए हैं वो इंडिया ने लगाए हैं।
एंड वांट्स इंडिया अ हार्ड प्लेस टू बिजनेस। और इन्होंने बड़ी क्लैरिटी के साथ कहा कि इंडिया के साथ जो है तजारत नहीं करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। सेकंड जो इनका पॉइंट रहा है, मार्च और जुलाई के अंदर निगोशिएशंस फाल्टर, यहां पे ट्रेड टॉक्स रिवील शार्प डिफरेंसेस ओवर यूएस एक्सेस टू इंडियाज प्रोटेक्टर एग्रीकल्चर सेक्टर्स एंड ज्यादातर जो यहां पर फोकस रहा है वो इंडिया के एग्रीकल्चर सेक्टर्स और डेयरी फार्म्स के ऊपर ज्यादा रहा है। ट्रंप ने क्या एस्केलेट रेटोरिक कॉलिंग इंडियाज प्रैक्टिसेस अब नॉक्सियस, यहां पर अब नॉक्सियस वो बदनाम कर रहा है। जो यूएस ने बेसिकली बहुत सारे जो है वो इल्जामात भी लगाए इंडिया के ऊपर कि ये जो है वो अपने टैरिफ बहुत ज्यादा बढ़ा दिए हैं, इसके रीजनल लेवल के ऊपर बहुत ज्यादा डेवलपमेंट्स कर रहा है ये अपने, तो इस चीजों ने जो है उसको काफी जो नाराज किया। यहां पर थर्ड नंबर पे देखें अगस्त द ब्रेकिंग पॉइंट। अगस्त के अंदर क्या होता है, ट्रंप ने इम्पोजन 25% टैरिफ्स ऑन इंडिया इंपोर्ट्स, थ्रीटन्स पेनाल्टीज फॉर रशियन ऑयल परचेजर्स। यहां पर अगर थर्ड बात देखी जाए तो जो इंडिया सबसे ज्यादा अगर परचेजर दुनिया के अंदर देखा जाए चाइना के बाद, तो रशिया से ऑयल परचेजर करने वाला, तो क्या किया कि 25 टैरिफ लगाए, उसके बाद उसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया, बेसिकली 50%। क्या कर दिया गया, 50% बढ़ाकर 20% से बढ़ाकर 50% तक जो है इंक्रीज कर दिया गया। यहां पर आप देखेंगे जो 6 मंथ के अंदर जो डेवलपमेंट्स हुई इस चीज को, विद इन 6 मंथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कल्टीवेटेड ओवर डेकेड्स हैड प्लंज्ड इनटू क्राइसिस। यहां पर जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप थी इनकी, ठीक है, बेका से लेकर बड़े बड़े एग्रीमेंट हुए, तो वो क्या हुए कि इनके दरमियान में टूटकर एक क्राइसिस का शक्ल इख्तियार कर गया। एनालिस्ट डिबेट वेदर दिस इज अ टेम्परेरी ब्लिप फॉर फंडामेंटल रीऑर्डरिंग, हो सकता है कि ये टेम्परेरी और दोबारा रीऑर्डर लेकर हुआ क्या। मोस्ट लर्न टुवर्ड्स लेटर गिवन स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस एंड शिफ्टिंग जियोपॉलिटिकल एनवायरनमेंट। यहां पर यह समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो शिफ्टिंग हो रही है दुनिया की जियोपॉलिटिक्स की, वो बहुत ज्यादा अरूज लेवल पे है, इस वक्त हाई पॉइंट पे है। इंडिया की 3 मिस्ड कैलकुलेशंस क्या थी, मिस कैलकुलेशन जो अदादो शुमार इन्होंने किया है। सबसे पहले स्ट्रेटेजिक कवरेज, यहां पे न्यू दिल्ली अज्यूम्ड इट्स रोल इन कंटेनिंग चाइना वुड शील्ड इट फ्रॉम टैरिफ डिस्प्यूट्स, इट डिडंट। हुआ क्या कि इनको लगा कि यूएस के साथ चाइना के जो है वो टैरिफ्स, अब उनकी ट्रेड वॉर लगी हुई है और हम इससे बच जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, द पाकिस्तान क्राइसिस, इंडिया डिनायल, ट्रंप मेडिएशन रोल, एंटागोनाइज्ड प्रेसिडेंट हु मेंशन्ड 2 डजन टाइम्स। ठीक है, बहुत सारी दफा दर्जनों टाइम जो है वो मेंशन कर चुका है। उसके बाद ये तो मैंने ऑलरेडी बयान कर दिया कि किस तरह उसका क्राइसिस को लेकर जियोपॉलिटिकल ब्लाइंडनेस देखा, इंडिया फेल्ड टू एंटिसिपेट ट्रंप्स ट्रांजैक्शनल अप्रोच को नहीं अंडरस्टैंड कर पाया, जो तजारती उसकी अप्रोच है उसको समझ नहीं पाया, और हैज पिवट टुवर्ड्स अ ग्रैंड बार्गेन विद चाइना, जो क्या किया, जो चाइना का साथ जो उसकी लगी हुई थी उसकी वजह से जो वो समझ नहीं पाया। ट्रंप इज अनडूइंग अ क्वार्टर सेंचुरी ऑफ द यूएस पॉलिसी। आप देख लें, अनडू एक क्वार्टर सेंचुरी क्या हुआ, यूएस पॉलिसी ऑफ शेपिंग अप इंडिया काउंटर बैलेंस, कैसे जो है ये इंपॉर्टेंट है। एडिल्यूस फिनेंशियल टाइम, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ये आप नोट कर लें, ये वाली स्टेटमेंट, ठीक है, ये आपके करंट अफेयर में काम आएगी, ये स्टेटमेंट नोट कर लें। फिनेंशियल टाइम्स है, एडिल्यूस ने यहां पर लिखा है कि किस तरह ट्रंप ने एक सेंचुरी से लेकर जो है वो 1/4 सेंचुरी से लेकर जो है वो काउंटर बैलेंस के लिए जो है इंडिया को रखा चाइना के खिलाफ। ठीक है, यहां पर अगर थोड़ा सा यहां पर देखें, अब न्यू दिल्ली भी नाराज है इनसे जी। फेसेस बाइंड कंसीड टू टैरिफ लॉस फेसेस डोमेस्टिकली, और डोमेस्टिकली टैरिफ। अब यहां पर एक परेशानी की बात यह बढ़ गई कि अब मोदी साहब को, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को बार बार क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि उसके यूएस के साथ रिलेशंस क्यों नहीं अच्छे हैं, उन रिलेशंस को अच्छा किया जाए। अब ऑपोजिशन को मौका मिल गया, ऑपोजिशन को इस तरह के जो है वो तैयार रहती है, इस तरह के हो, इस तरह के कोई डेवलपमेंट जिसकी वजह से उनको मौका मिले। होल्ड फ्रॉम रिस्क लास्टिंग इकोनॉमिक डैमेज, अगर टैरिफ ना लगाता तो इंडिया की अपनी इकोनॉमी डाउन जाती थी, क्योंकि उसके जो फार्मर्स के थे उनके ऊपर वो 0% कंप्रोमाइज करना चाहता था, ये जो है वो इस ट्रैप में नहीं आना चाहता था, इस वजह से जो उसको ये करना पड़ा। नेशनल स्टोर कंटिन्यूड रशिया ऑयल परचेजेस, और क्या रखा, जो इंडिया ने जारी रखा रशिया के साथ भी, और रीजनल लेवल के ऊपर चाइना के साथ। मैंने रिसेंटली एडिटोरियल में एनालिसिस किया है कि जो आपका इंडिया है उसने एससीओ के अंदर जो है जहां पर विजिट किया है और एससीओ को ज्वाइन किया, वहां पर मीटिंग को अटेंड किया, और उसके अंदर जो चाइना के साथ उसकी जो डेवलपमेंट्स हुई हैं रीजनल लेवल के ऊपर, ये एक बड़ी बात थी। तो ये इंपॉर्टेंट एडिटोरियल आप जाके सुन सकते हैं।
यहाँ पर रिन्यूड एंगेजमेंट चाइना के साथ, फिर इसने ताल्लुकात को दोबारा जो है वो बढ़ाने की कोशिश की है रीजनल लेवल के ऊपर। उसके बाद यूएसए इंडिया स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट फेसेस अनसर्टन एंड ट्रबल फ्यूचर फॉर नाउ। अभी तक यही नजर आ रहा है जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप थी यूएसए की और इंडिया की, अभी तक उसमें गैर यकीनी जो है वो कह लें कि हालत पाई गई है, ठीक है। और नेक्स्ट क्या होता है इसका नहीं पता। आगे चलते हैं जी, हम वर्ड डिस्कस करते हैं, बहुत ही प्रोफेशनल इंग्लिश वोकैबुलरी के हमारे वर्ड है और ये आपके सीएसएस एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके प्रेसी एंड कंपोजिशन के पेपर के लिए, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। चलते हैं अपने वर्ड्स की तरफ। सबसे पहले हमारे पास कॉन्ड्रे। कॉन्ड्रे का मतलब यहां पर होता है जी आ स्टेट ऑफ कंफ्यूजन अनसर्टेनिटी, गैर यकीनी हालत को बोला जाता है, जिसके ऊपर उलझन परेशानी भी कह सकते हैं। अनरेवलिंग का मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ कमिंग अपार्ट फ्रॉम फॉलिंग, मतलब होता है टूट फूट का अमल, क्या होना, अनरेवलिंग टूट फूट का अमल होना। कोरेसिव का मतलब होता है यूजिंग फॉर, दबाव डालना किसी के ऊपर। उसके बाद फ्रिक्शन का मतलब होता है तनाजे को बोला जाता है, डिस्प्यूट, कॉन्फ्लिक्ट, डिसएग्रीमेंट पीपल्स। रेसिप्रोकल का मतलब गिवन और फेल्ट बाय ईच टूवर्ड अदर्स, म्यूचुअल अंडरस्टैंड, बाहमी, दो तरफा, एक दूसरे के बदले में बाहमी, ठीक है। अनलेश्ड का मतलब रिलीज और फ्री करना, बेकाबू करना, खोल देना, आजाद कर देना, ठीक है। कास्टिगेटिंग का मतलब होता है यहां पर क्रिटिसाइज करना, क्या होता है, क्रिटिसाइज करना, जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप साहब ने क्रिटिसाइज किया है, स्वेयरली क्रिटिसाइजिंग, रेप्रीमेंडिंग, मलामत करना, सख्त तनकीद करना। ऑब्नॉक्शियस का मतलब होता है एक्सट्रीमली अनप्लेजेंट ऑफेंस यहां पे। उसके बाद है रिचटिंग, यहां पर देखेंगे कि क्या इंक्रीज डिक्रीज समथिंग, स्टेप बाय स्टेप, कभी बढ़ना कभी कम होना, घटना बढ़ना को बोला जाता है रेचटिंग। उसके बाद प्लंज्ड का मतलब था फेल, रिमूव्ड सडनली, डाउनवर्ड, एंटर्ड इनटू डिफिकल्ट सिचुएशन, गिर पड़ना, डूब जाना। उसके बाद मिसकैलकुलेशन का मतलब होता है जो गलत हिसाब किताब लगाना। कंटेनमेंट का मतलब होता है द एक्ट ऑफ कीपिंग समथिंग हार्म अंडर द कंट्रोल, फैलाव को रोकना या काबू में रखना या रोकथाम करना। डाइवर्जेंस आपको पता ही है, द एक्ट ऑफ मूविंग और डेवलपिंग डिफरेंट डायरेक्शंस, जो फर्क पैदा करता है, इख्तलाफ पैदा करता है, इख्तलाफ बहुत सारे जो है वो डिफरेंट टाइप से जो है वो कह लें कि डायरेक्शन से आना। फॉल आउट का मतलब होता है यहां पर ठीक है, फॉल आउट नेगेटिव अनटेंटेड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एक्शन को बोला जाता है, असरात बाद नताइज को बोला जाता है, ठीक है। यहां पर देखें मनफी असरात या नताइज को। वेमेंटली क्या होता है यहां पर, शोइंग स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, फोर्सफुली, पैशनेटली, पुरजोर नजर आना, पुरजोश नजर आना, एकदम से जज्बे वाला नजर आना। रेप्यूडिएटिंग का मतलब होता है रिजेक्ट कर देना, डिनाई कर देना, इनकार कर देना। ऑब्ज्यूरेट का मतलब होता है स्टबर्न, जिद्दी को बोला जाता है, जो अपनी बात पर फिक्स रहता है, सख्त दिल को बोला जाता है। अनएनक्यूम्बर्ड का मतलब होता है यहां पर फ्री फ्रॉम रिस्ट्रिक्शंस, बर्डन्स एंड ऑब्स्टेकल्स होना, बगैर रुकावट के आजाद होना। ट्रांजैक्शन को पता है लेन देन को या तजारत को बोला जाता है यहां पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, मैरिक्यूरियल वर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मैंने सीरीज जो 3 सीरीज मैंने जो अपलोड की है वोकैबुलरी की, वो सारे वर्ड्स वही हैं, ठीक है। आप वो सीरीज जो एक बार जो आप लेक्चर्स लाजमी सुने, वो आपके सीएसएस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड्स है। मैरिक्यूरल होता है चेंजिंग मूड्स के लिए, एकदम से जो है वो गैर यकीनी हो जाना, रवैया बदल जाना, ठीक है, इसको बोला जाता है। तो ये था जी आज का हमारा आर्टिकल, बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसको नोट